Good morning, class 7. Welcome back to our online session. We were in chapter number 6, the triangle and its properties. Okay. So, आज हम डिस्कस करेंगे the relationship between sides and angles of a triangle. किसी भी ट्रायंगल में साइड्स और उसकी एंगल्स में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या कोरिलेशन होता है, क्या किसी तरह वो आपस में रिलेटेड हैं. So first property, in a triangle, the angle opposite to the largest side is the greatest. अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, तो जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा. इसी स्टेटमेंट को आप ऐसा ही बोल सकते हैं, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट. जो सबसे बड़ी एंगल होगी उसके सामने वाली जो साइड है ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी होगी. सेम वे इन ए ट्रायंगल द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट. जो सबसे छोटी साइड है ट्रायंगल की उसके ऑपोजिट जो एंगल होगी वो ट्रायंगल की सबसे छोटी एंगल होगी. इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे बोल सकते हैं, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड इन द ट्रायंगल. जो सबसे छोटी एंगल है उसके सामने उसके ऑपोजिट जो भी साइड होगा वो ट्रायंगल का सबसे छोटी साइड होगी ट्रायंगल की. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इसी को काम में लेते हुए हम कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स की बात करते हैं. लेट अस डिस्कस सम स्पेसिफिक ट्रायंगल्स. से आई हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल. Equilateral, lateral means sides, equal sides. So equilateral triangle means a triangle in which all the three sides are equal. कोई भी साइड छोटी नहीं, कोई भी साइड बड़ी नहीं. मतलब साइड AB is equal to side BC is equal to side AC. All the three sides are equal. अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने की एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए. सो इट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल द थ्री एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. कोई भी साइड छोटी है, कोई साइड बड़ी नहीं, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की. तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनके सामने जो एंगल्स है वो भी इक्वल होनी चाहिए. So all the sides are equal, all the three angles are equal. So let us consider each angle as the measure x degree. So we know the angle sum property of a triangle. The sum of all the interior angles of a triangle is 180 degrees. So x degree plus x degree plus x degrees, 3x degrees is equal to 180 degrees. So x degrees is equal to 180 degrees divided by 3. So each angle, each interior angle of an equilateral triangle is always of measure 60 degrees. Equilateral triangle की तीनों interior angles same measure की होती हैं और वो 60 degrees की होती है. So this was about equilateral triangle. Let us take an isosceles triangle. Isosceles triangle means two sides are of equal length and third side is different. Let us say side AB is equal to side AC. These two sides are equal. So if these two sides are equal, the angles opposite to them will also be equal. AB के सामने angle C, AC के opposite angle B, these two angles will also be equal. Now side BC is of different length, so angle A will be of different length. So ये दोनों angles equal हैं, हम इनको x मान लेते हैं. ये angle different है इसलिए इसको y मान लिया. So in an isosceles triangle, since क्योंकि AB is equal to AC, therefore
angle B will be equal to angle C. The measure of these two angles will be equal. So angle sum property क्या बोलता है? x plus x 2x plus third angle y, this will be equal to 180 degrees. अब x या y में से कोई भी एक वैल्यू अगर आपके पास है तो आप ट्रायंगल की तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी एक वैल्यू, अगर आपको हम x की वैल्यू दे दें या हम आपको y की कोई भी एक वैल्यू दे दें तो बाकी के सारी एंगल्स आप पता कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. In the next class we'll discuss another topic of this chapter. Till then बच्चों, stay safe, stay healthy. Okay.